डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये हैं डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डेफिनेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स ग्रेन सॉइल। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ये हो सकते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है नेचर में जो डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना या क्लासीफाई करना उनके सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर बिहेवियर के आधार पर। चूँकि किसी भी सॉइल को हम क्लासीफाई करना चाहते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन बेसिकली उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में जनरली 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, बेसिकली सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा सॉइल क्लासिफिकेशन के सिस्टम दिए गए हैं। जनरली सॉइल क्लासिफिकेशन के सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या इसको यूएससीएस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल या आस्टो सिस्टम। तीसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या ISSCS। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेसिकली 1948 में कैसे ग्रांडे के द्वारा डेवलप किया गया था। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन उनकी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है और फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर सॉइल को 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। ये हो सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा होता है फाइन ग्रेन सॉइल, तीसरा होता है ऑर्गेनिक सॉइल और चौथा होता है पीट। आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए और आस्टो सिस्टम का उपयोग बेसिकली उस सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में उपयोग किया जाता हो। आस्टो सिस्टम में भी सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए दो पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है। ये होते हैं पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज पैरामीटर्स और दूसरे प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर सॉइल को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप हो सकते हैं A1, A2, A3 से लेकर A8 तक होते हैं। ओके, जो A1 से A7 तक का ग्रुप होता है बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए होता है और A8 ऑर्गेनिक सॉइल अथवा पीट और मक को कंसीडर करता है। आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है एक न्यूमेरिकल पैरामीटर्स ग्रुप इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला निम्नानुसार है। ग्रुप इंडेक्स GI बराबर होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ग्रुप इंडेक्स में जो पैरामीटर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन निम्नानुसार है। ए होता है दैट पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन विच इज़ इन एक्सेस 35% एंड बिलो 75%। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ए का मतलब 75 माइक्रोन से पास वह पोर्शन लिया जाता है जो 35% से ज़्यादा हो और 75% से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने किसी भी सॉइल सैंपल का सीब एनालिसिस किया
और 75% जो 75 माइक्रोन सीब है उससे 60% मटेरियल है वो कैसा हो गया, पास हो गया। अब अपन को ए को कैलकुलेट करना है, तो ए कितना लिया जाता है, परसेंटेज पासिंग इन एक्सेस ऑफ 35, मतलब ए बराबर हो जाएगा 60 - 35 यानी 25। ओके। अब एक दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें जो परसेंटेज पासिंग है वो 80% आ रही हो, तो इस केस में अपन मैक्सिमम का कहाँ तक लेते हैं, 75% तक लेते हैं। तो चूंकि हमारी परसेंटेज पासिंग तो कितनी आई है, 80% आई है, तो इस केस में ए का कैलकुलेशन किया जाएगा 75 - 35 = 40, मतलब ए की वैल्यू 1 से 40 के बीच में एग्जिस्ट करती है। बी का मतलब होता है पार्ट ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीप इन एक्सेस ऑफ 15% एंड बिलो 55%, मतलब 75 माइक्रोन सीप से पास होने वाला वह पोर्शन जो 15% से ज़्यादा हो और 55% से कम हो उसको कंसीडर करते हैं बी के लिए। ओके। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है। मान लीजिए आपने सीप एनालिसिस किया और 75 माइक्रोन की सीप से 50% पोर्शन पास हो जाता है, तो ए बराबर हो जाएगा 50 - 15। ओके। सी होता है पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट इन एक्सेस ऑफ 40 और बिलो 60, मतलब किसी भी सॉइल की लिक्विड लिमिट मान के चलो 50 आई है, तो अपन को सी वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 50 - 40 = 10, और सी की जो रेंज होती है 1 से 20 के बीच में होती है। डी होता है पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन एक्सेस ऑफ 10 एंड लेस देन 30, मतलब सी का सिंपल सा मतलब होता है प्लास्टिक इंडेक्स का वह पोर्शन लेना है जो 10 से ज़्यादा हो और 30 से कम हो, इसकी वैल्यू 1 से 20 के बीच में एग्जिस्ट करती है। यदि आप ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हों और वो नेगेटिव आ जाती है, तो कभी भी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को अपन किसके बराबर कंसीडर कर लेंगे, 0 के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। और जो अब ग्रुप इंडेक्स वैल्यू होती है उसकी रेंज 0 से 20 के बीच में हो सकती है, मतलब कोई भी सॉइल का आप क्लासिफिकेशन करना चाहें आस्टू सिस्टम में, तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 20 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। यदि किसी सॉइल की ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब होता है कि वह सॉइल हाईवे का जो सबग्रेड होता है उसके लिए बेस्ट मटेरियल है, और यदि उसकी वैल्यू 20 आती है तो पुअर मटेरियल फॉर हाईवे सबग्रेड कंस्ट्रक्शन। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होती है तो वो सॉइल गुड होगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हायर होगी तो वो सॉइल पुअर होगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या ISSCS। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक एडवांस फॉर्म है। ओके। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर सॉइल को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल और तीसरा ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल की डेफिनेशन इसमें क्या होती है, एक ऐसी सॉइल जिसमें 50% से ज़्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन की सीप पर रिटेन हो जाते हैं, उसे हम कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं, यदि किसी हम सॉइल सैंपल का सीव एनालिसिस करें और उसमें 50% से ज़्यादा पार्टिकल की साइज़ 75 माइक्रोन से ज़्यादा होती है तो वो सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाती है। दूसरा होता है फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब एक ऐसी सॉइल से होता है जिसमें 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स 75 माइक्रोन की सीप से पास हो जाते हैं, मतलब यदि किसी भी सॉइल में 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स की साइज़ 75 माइक्रोन से कम होती है तो उसे हम फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। तीसरा होता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिडोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा कंटेंट
इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का हो या वेजिटेबल मटेरियल का हो। इसका सिंपल सा है कि ये कलर में डार्क ब्लैक होगी और इससे स्मेल आएगी। ग्रेन साइज ऑफ डिफरेंट सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जनरली सॉइल दो प्रकार की हैं, एक फाइन ग्रेन सॉइल है और एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल को भी छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब फाइन ग्रेन सॉइल दो प्रकार की होती है, एक हो सकती है सिल्ट और एक हो सकती है क्ले। क्ले वो सॉइल होगी जिसके पार्टिकल्स की साइज 2 माइक्रोन या 0.002 mm से कम होगा। यदि किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल में पार्टिकल्स की साइज 2 माइक्रोन से ज़्यादा और 75 माइक्रोन से के बीच में होती है तो वो क्या होगी, सिल्ट। मतलब इसमें पार्टिकल्स की ग्रेन साइज होगी 0.002 mm से 0.075 mm। ओके। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। ये हो सकती है सैंड और ग्रेबल। सैंड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। फाइन सैंड के केस में जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन मीटर के बीच में होती है या 0.075 से 0.425 mm। दूसरा होता है मीडियम सैंड। मीडियम सैंड में पार्टिकल्स की साइज होती है 0.425 mm से 2 mm के बीच में। तीसरी होती है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड में पार्टिकल्स की साइज होती है 2 mm से 4.75 mm। देन होता है ग्रेबल। ग्रेबल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइन ग्रेबल, दूसरा होता है कोर्स ग्रेबल। फाइन ग्रेबल में पार्टिकल्स की साइज 4.75 mm से 20 mm के बीच में रखी जाती है और कोर्स ग्रेबल में पार्टिकल्स की साइज 20 से 80 mm के बीच में रखी जाती है। देन कोबल होता है और बोल्डर होता है। कोबल में पार्टिकल्स की साइज 80 mm से 300 mm के बीच में होती है और बोल्डर की साइज ग्रेटर देन 300 mm। सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ग्रेबल को कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, सैंड को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, सिल्ट को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। क्योंकि सैंड और सिल्ट S से शुरू होते हैं तो अब सैंड को हम S से डिनोट कर चुके हैं और यदि सिल्ट को भी S से करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमेशा सिल्ट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। क्ले को कैपिटल C से, ऑर्गेनिक सॉइल को कैपिटल O से और पीट को कैपिटल P स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। अब इस सॉइल को अपन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। तो कोई सॉइल हो सकती है वेल ग्रेडेड सॉइल, मतलब इसे कैपिटल W लिख देंगे वेल ग्रेडेड को। पुअरली ग्रेडेड को कैपिटल P से डिनोट किया जाएगा। यदि सिल्टी है तो M से, क्लेई है तो C से। यदि किसी भी सॉइल के अपन ने प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली यानी लिक्विड लिमिट निकाला और इसका लिक्विड लिमिट 35 से कम आता है तो वो सॉइल को L से डिनोट किया जाएगा, जिसका मतलब होता है सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। यदि लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में होती है इसे कैपिटल I से डिनोट किया जाएगा, जिसका मतलब होता है सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। यदि हमारी लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 50, तो इसका मतलब होता है सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी और इसे कैपिटल S से डिनोट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए किसी भी सॉइल की। पहला है ग्रेन साइज, दूसरा है ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा होता है परसेंटेज ऑफ फाइन्स इन सॉइल बाय वेट। ठीक है। अब ग्रेन साइज से मतलब होता है यहाँ पे उस सॉइल की पार्टिकल्स की साइज़ क्या है। ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीज़ें आती हैं जनरली। पहला होता है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल यानी D60। दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे अपन CU से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है D60/D10। और तीसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से मतलब है
Cc, इसका फार्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तीसरा परसेंटेज ऑफ फाइन प्रेजेंट। अब चूंकि अपन कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी सॉइल होती है, ऐसी सॉइल जिसमें 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स 75 माइक्रोन सीप से ज़्यादा हो या उस पर रिटेन हो जाएं। लेकिन ऐसी कोई भी सॉइल नहीं हो सकती है कि जिसमें सभी पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हों। हो सकता कुछ पोर्शन छोटा, मतलब 50% से ज़्यादा चाहिए, तो कितने परसेंट पार्टिकल उससे पास हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, परसेंटेज ऑफ फाइन्स प्रेजेंट इन सॉइल बाय वेट। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसके 3 केस हो सकते हैं। पहला होता है केस फर्स्ट, जब मान लीजिए कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें फाइन्स 5% से कम है। फाइन पार्टिकल से मतलब यहाँ पे है कि यदि अपन ने 75 माइक्रोन की सीप को एज रेफरेंस सीप लिया और उससे मटेरियल को पास किया, तो यदि 95% या इससे ज़्यादा के पार्टिकल रिटेन हो जाएंगे तो पास कितने होंगे, 5% या इससे कम। यानी किसी भी सीप एनालिसिस में यदि उस कोर्स ग्रेन सॉइल में केवल 5% या इससे कम पार्टिकल्स ही 75 माइक्रोन की सीप से पास होते हैं, तो उस केस में सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल भी 2 प्रकार की होती है, या तो वो सैंड होगी या क्ले होगी। अब आपने ये तो पता कर लिया कि सॉइल कैसी है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो ग्रेवल है या क्ले है। तो यदि ग्रेवल को पता करना हो तो अपन अब रेफरेंस सीप क्या लेंगे, 4.75 mm। यदि 4.75 mm की सीप पर 50% से ज़्यादा पार्टिकल रिटेन हो रहे हों, ठीक है, तो वो कैसी सॉइल होगी, ग्रेवल सॉइल होगी। ठीक है। अब ग्रेवल ग्रेडेशन के आधार पर 2 प्रकार की होती है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल जिसे कैपिटल GW से डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ओके। अब इसकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल की 3 कंडीशन होती हैं। यदि इन तीनों को फुलफिल कर रहा है तो वो कैसी होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सबसे पहला, उस सॉइल के 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स की साइज़ 4.75 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा अपन CU या कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करेंगे जो होता है D60/D10, इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। यदि इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है और इन तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो होगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और यदि इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन या 3 या 2 फुलफिल नहीं हो रही है तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। देन होता है सैंड। अब सैंड को भी ग्रेडेशन के आधार पे हम जनरली 2 केस में डिवाइड करते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड। ओके। अब सैंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि 50% से ज़्यादा पार्टिकल 4.75 mm से पास हो जाए लेकिन 75 माइक्रोन की सीप पर रुक जाए तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी, सैंड। अब ये वेल ग्रेडेड सैंड होगी या पुअरली ग्रेडेड सैंड होगी तो इसके 3 पैरामीटर्स को चेक करेंगे। दूसरा पैरामीटर है जो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, सैंड के लिए 6 से ज़्यादा होना चाहिए, और कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो क्या होगी, सैंड होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड सैंड होगी। और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगी। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केस में दूसरी कंडीशन होती है व्हेन फाइन्स आर बिटवीन 5 to 12%। मतलब जब अपन ने सीब एनालिसिस किया और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ऐसे पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोन सीप से पास हो जा रहे हैं और उनका जो फाइनेस है 5 से 12% के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हों, तो इस सिस्टम को हम बॉर्डर लाइन सिस्टम या डुअल सिंबल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहते हैं। मतलब उसमें केवल SW होता था या SP होता था, GW होता था या GP होता था, लेकिन इस केस में डुअल सिंबल होगा।
यानी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। SWSC, यहाँ पे क्या है, SW का मतलब है वेल ग्रेडेड सैंड और SC का मतलब है क्लेई सैंड। ठीक है, तो इसका जो पहला पोर्शन होता है वो ग्रेडेशन की नेचर को डिनोट करता है कि मतलब वो सॉइल पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। वो जो लास्ट का पोर्शन होता है वो उसमें किस प्रकार का फाइन प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है या सिल्ट प्रेजेंट है, इसको शो करता है। अब जो डुअल सिंबल के केस में सॉइल 8 प्रकार की हो सकती हैं। ये हो सकती हैं GWGC, जिसका मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग क्ले एज फाइन। GPGC, जिसका मतलब होता है वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग क्ले एज फाइन। दूसरा होता है GWGM, जिसका मतलब होता है वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन। दूसरा होगा GPGM, इसका मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग फाइन एज सिल्ट। SWSC, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज फाइन। SPSC, इसका मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज फाइन। SWSM, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन। SPSM, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन। कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में तीसरा केस होता है जब फाइन्स 12% से ज़्यादा हो, मतलब ऐसे पार्टिकल जो 75 माइक्रोन से पास हो जाते हैं उनका परसेंटेज पासिंग 12% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल 2 प्रकार की होती है, एक ग्रेवल होगी या सैंड होगी। तो ग्रेवल के केस में 2 कंडीशन होती हैं, एक हो सकती है सिल्टी ग्रेवल और दूसरी होती है क्लेई ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल के लिए 2 कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, पहला फाइनेस 12% से ज़्यादा होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी हो सकती है क्लेई ग्रेवल, इस केस में फाइनेस 12% से ज़्यादा होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ज़्यादा होना चाहिए। सैंड के केस में भी दो होते हैं, सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड। सिल्टी सैंड के केस में फाइनेस 12% से ज़्यादा होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4% से कम होना चाहिए। और क्लेई सैंड SC के केस में फाइनेस 12% से ज़्यादा होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ज़्यादा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सैंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर यदि हम फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिसिटी चार्ट बेसिकली एक किसी भी सॉइल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट को और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स को प्लॉट किया जाता है। अब आप इस प्लास्टिसिटी चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने एक्सिस पे लिक्विड लिमिट को शो किया है जिसकी वैल्यू लिखी है 0, 10, 20, 35 और 50। तो जो लिक्विड लिमिट जब 20 होती है तो इससे एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन शो की गई है फिगर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए लाइन बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP बराबर होता है 0.73 WL-20। अब जो ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, क्लेई सॉइल होगी। और क्लेई सॉइल 3 प्रकार की हो सकती है, CL, CI और CH। ए लाइन के जो नीचे जो सॉइल होती है वो 2 प्रकार की होगी, या तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी। सिल्ट भी 3 प्रकार की होती है, ML, MI, MH। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक सॉइल भी 3 प्रकार की हो सकती है, OL, OI और OH। अब इस फिगर में आप एक हैचेज पोर्शन देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैं लिखना भूल गया हूँ कि वाई एक्सिस पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है हैचेज पोर्शन के बॉटम में 4 है और 7 है, मतलब जो हैचेज पोर्शन है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 और 7 के बीच का है। इस केस में डुअल सिंबल का उपयोग किया जाएगा जो होगा CL और ML। मतलब यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ज़्यादा है
तो वो Cl कहलाएगी, और 4 से कम है तो Ml। लेकिन यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू किसी भी सॉइल की 4 और 7 के बीच में होगी तो उसका डुअल सिंबल लिया जाएगा, जो हो जाएगा Cl और Ml। यदि किसी भी सॉइल में फाइन फ्रैक्शन 75 माइक्रोन की सीप से 50% से ज़्यादा पास हो जाता है तो वो क्या होगी, फाइन ग्रेन सॉइल। अब फाइन ग्रेन सॉइल भी 2 प्रकार की होती है, या तो वो क्ले होगी या सिल्ट होगी। ठीक है, तो अपन को जब फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है तो 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए: लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अब ये सॉइल क्ले कब होगी इसके बारे में अपन समझते हैं। आप प्लास्टिसिटी चार्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट पता है, तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, WL माइनस WP से। लेकिन ए लाइन की इक्वेशन भी दी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होता है 0.73 WL माइनस 20। अब मान लीजिए कि हमने किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकाला और उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, 40 है, और ए लाइन की इक्वेशन है 0.73 WL माइनस 20 के अकॉर्डिंग जो अपन ने प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो निकाला 20 है। तो अब जो सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ए लाइन के ऊपर है, मतलब 40 इज़ ग्रेटर देन 20। इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल है वो ए लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो क्या होगी, क्ले होगी। अब क्ले की भी 3 कंडीशन है, Cl होगी कि Ci होगी या Ch होगी। तो इसके लिए हमें दूसरा पैरामीटर यूज करना है। सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे, यदि हमारी जो सॉइल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स एज पर टेस्ट रिजल्ट और एज पर इक्वेशंस से जो आ रहा है उससे ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगी, क्ले। अब ये कौन सी क्ले होगी, यदि हमारी सॉइल की लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो वो Cl होगी, जिसका मतलब होता है क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। यदि किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में हो तो उसका मतलब होता है Ci का मतलब होता है क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। यदि लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा हो तो इसका सिंबल होगा Ch, जिसका मतलब होता है क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब दूसरी टाइप की फाइन ग्रेन सॉइल क्या हो सकती है, सिल्ट। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए अपन ने किसी भी सॉइल का टेस्ट रिजल्ट किया, उसमें लिक्विड लिमिट निकाला, प्लास्टिक लिमिट निकाला। लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट की हेल्प से अपन IP बराबर क्या होता है, WL माइनस WP, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब ए लाइन की इक्वेशन से भी अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स एज पर टेस्ट रिजल्ट और ए लाइन की इक्वेशन से जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ रहा है उससे कम हो तो वो सॉइल कैसी होगी, सिल्ट। मान लीजिए कि हमारा एज पर टेस्ट रिजल्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 है और ए लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 20 है, तो 10 इज़ लेस देन 20, यानी वो क्या होगा ही, सिल्ट होगी। अब सिल्ट भी 3 प्रकार की होती है, यदि WL 35 से कम होगी तो ML होगी, यदि 35 से 50 के बीच में होगी तो वो क्या हो जाएगी, MI होगी, और 50 से ज़्यादा होगी तो MH। यहाँ पे ML का मतलब होता है सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, MI का मतलब होता है सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और MH का मतलब होता है सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब तीसरी हो सकती है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल को अपन विजुअलाइजेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। सबसे पहला उसका डार्क ब्लैक होगा, दूसरा उससे स्मेल आएगी, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। यदि ऐसी कंडीशन है तो वो क्या हो सकती है, OL, OI और OH। ओके, अब आप ये HH पोर्शन आपने देखा था, यदि हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एज पर टेस्ट रिजल्ट 4 से 7 के बीच में होता है तो वहाँ पे अपन डुअल सिंबल उपयोग करेंगे, जो होगा Cl और Ml। ओके, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली कि वो क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी है या सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी है, इस वजह से वहाँ पे डुअल सिंबल लिया जाता है। कुछ स्पेशल केस होते हैं।
अब पहले अपन ने माना था IP टेस्ट रिजल्ट इज ग्रेटर देन ए लाइन, तो क्ले हो गया। IP टेस्ट रिजल्ट इज लेस देन ए लाइन, तो क्या हो गई थी, सिल्ट। लेकिन ऐसा भी एक स्पेशल केस हो सकता है कि IP एज पर टेस्ट रिजल्ट इक्वल टू IP एज पर ए लाइन इक्वेशन, यानी दोनों बराबर हो। तो उस केस में सिंबल क्या लेंगे अपन, CL लेंगे कि ML लेंगे, CI लेंगे कि MI लेंगे, CH लेंगे कि MH लेंगे। अब अपन यहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो इस वजह से यदि दोनों मतलब एज पर टेस्ट रिजल्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ए लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया है वो बराबर आ रहा है, तो इस केस में अपन क्या लेंगे, डुअल सिंबल लेंगे, जो हो सकता है CL और ML, CI और MI और CH और MH। ठीक है। अब दूसरा स्पेशल केस ये हो सकता है कि हमने ये तो पता कर लिया कि जब हमारी MI अपन कब लेते थे, जब लिक्विड लिमिट 35 से कम हो, और ML कब लेते थे, जब 35 से कम हो, MI 35 से ज़्यादा हो, 50 से कम हो, और MH 50 से ज़्यादा हो। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब उसकी लिक्विड लिमिट एग्जैक्टली 35 के बराबर हो या एग्जैक्टली 50 के बराबर हो, तो यहाँ पर भी अपन डुअल सिंबल लेंगे। जैसे सिल्ट के केस में मान के चलो 35 आ रहा है, तो हो जाएगा ML MI, और दूसरा क्या हो सकता है, MI और MH। ओके। यदि क्ले के केस में हो तो CL और CI डुअल सिंबल होगा, और यदि एग्जैक्टली 50 आ रहा है तो CI और CH। और ऑर्गेनिक के केस में OI, OL और OI होगा 35 के लिए, और 50 के लिए हो जाएगा OI और OH। ये क्या हैं, डुअल सिंबल्स हैं। ओके। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।